हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का 6.7 एक्सरसाइज स्टार्ट करवाएंगे। 6.7 एक्सरसाइज सबसे बड़ा एक्सरसाइज है इस चैप्टर का और टोटल 28 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, जो डेफिनेटली आपको पार्ट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको टोटल 4 क्वेश्चंस कराऊंगा 1 2 3 4 करके, जो बिल्कुल बेसिक लेवल पर हैं। तो धीरे धीरे बेसिक लेवल से एडवांस लेवल सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा सारे, लेकिन अपने तरीके से, पहले आसान फिर मुश्किल, आसान फिर मुश्किल, ऐसे करके। तो पहला क्वेश्चन आप लोग रीड करिए बुक में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करिए। कहता है फाइंड द टू नंबर, दो नंबर डिटरमाइन करें जिसका सम 24 है। राइट, दो नंबर, ऐसे नंबर दो डिटरमाइन करके बताओ जिनका सम 24 होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं पहला नंबर x है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में हम एज्यूम कर लेते हैं जो फर्स्ट नंबर है वो x है। ठीक है भाई, जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है? फर्स्ट नंबर x है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर मान लेते हैं y हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे नोट करेंगे सम 24 है, तो x प्लस में y का टोटल वैल्यू 24 है। ठीक है भाई, सम कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। तो टोटल वैल्यू कितना आना चाहिए भाई? 24 होना चाहिए। इसके बाद में कहते हैं हुज प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल। प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल, यानी कि प्रोडक्ट, दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई बनेगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए। यानी कि प्रोडक्ट में अपने को मैक्सिमम का कंसेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं जो प्रोडक्ट है वो p है। ठीक है, यहाँ पे हम दोबारा एज्यूम करेंगे लेट प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है, नंबर्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कैपिटल P है। तो भाई कैपिटल P जो है वो x इंटू में y है। अब यहाँ पे हमें मैक्सिमम का कंसेप्ट अप्लाई करना है। मैक्सिमम का कंसेप्ट कहता है पहले तो भैया ये जो फंक्शन है वन वेरिएबल में होना चाहिए। दो वेरिएबल होंगे तो डेरिवेटिव करना मुश्किल होगा, तो पहले कन्वर्ट इट इनटू वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए आप इस इक्वेशन नंबर 1 का यूज करें। ठीक है, यहां से आप डिटरमाइन कर लें y का वैल्यू क्या है। तो भाई y का वैल्यू जो है वो 24 माइनस एक्स है, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ठीक है, y का जो वैल्यू है वो 24 माइनस एक्स है, तो इस y के वैल्यू को यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे। तो भाई प्रोडक्ट p बनेगा x मल्टीप्लाई बाय 24 माइनस एक्स, दोबारा से p इक्वल टू 24 इंटू एक्स माइनस एक्स पावर 2। ठीक है भाई, ये हमारे पास एक फंक्शन बनकर आया जो प्रोडक्ट शो करता है दो नंबर का और वन वेरिएबल में है। तो यहाँ पर हम अब डेरिवेटिव का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, बेसिकली मैक्सिमम का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो मैक्सिमम का कंसेप्ट कहता है पहले तो क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करो, सिंगल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव करके क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करो, फिर डबल डेरिवेटिव करो। मैक्सिमम का केस है तो डबल डेरिवेटिव शुड बी मिनिमम, मतलब नेगेटिव होना चाहिए। तो आइए वो सब चीजें यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे नोट करें dp बाई डी एक्स। ठीक है, dp बाई डी एक्स, dp बाई डी एक्स भाई 24x का डेरिवेटिव 24x पावर 2 का डेरिवेटिव 2x, बिल्कुल सिंपल डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करना है, तो dp बाई डी एक्स को हमने जीरो से इक्वेट करा, आंसर बना 24 माइनस 2x का वैल्यू 0, यानी कि 2x का वैल्यू 24 है, तो हम कह सकते हैं x का वैल्यू 12 है। ठीक है भाई, x की वैल्यू 12 है, हमें प्रूफ करना होगा इसी x की वैल्यू 12 पर फंक्शन मैक्सिमम है, तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव। ठीक है, डबल डेरिवेटिव, तो यहाँ पे डी स्क्वायर पी के डिनोमिनेटर में डी एक्स स्क्वायर का टोटल वैल्यू 24 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2, 0 माइनस 2 करेंगे -2 जो कि नेगेटिव है। और वही हमने आपको कहा था मैक्सिमम का कंसेप्ट होता यही है कि आंसर नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव आ गया, वेरी वेरी गुड है। यहाँ पे आप नोट कर दो भाई इसी पर मैक्सिमा है। ठीक है भाई, इसी पर मैक्सिमा है, तो हमने प्रूफ कर दिया प्रोडक्ट x की वैल्यू 12 पर मैक्सिमा है। तो नंबर क्या है वो बता दो। तो लास्ट में आप नोट कर दो 100 नंबर। तो नंबर में पहला नंबर भाई जो फर्स्ट नंबर है वो x है और x का वैल्यू जो है वो 12 हमने फाइंड करा। एंड सेकंड नंबर भाई जो सेकंड नंबर है वो y है, y का वैल्यू 24 माइनस एक्स है, यानी कि 12 है। ठीक है भाई, 24 में भी 12 माइनस करेंगे तो आंसर 12 आएगा। तो दोनों के दोनों नंबर जो है वो 12 हैं और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, वेरी बेसिक, आसान है। आप एक बार इसको देखिए, फिर हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं फटाफट। ठीक है, एक बार आप इसको देख लो। देखिए जी, क्वेश्चन 2 जो है ना, इसमें आपको टोटल 2 पार्ट्स दिए गए हैं।
ठीक है, तो वन बाय वन करके दोनों पार्ट सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो है सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 20। तो इसका मतलब तो आप समझ गए भाई, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तो x प्लस वाई का टोटल वैल्यू 20 है। पहले इतना नोट करना है, ठीक है, पहले इतना यहाँ में नोट करना है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे नोट करा भाई, एज्यूम कर रहे हैं फर्स्ट नंबर, ठीक है, जो फर्स्ट नंबर है वो x है, और सेकंड नंबर, भाई जो सेकंड नंबर है वो y है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सम गिवन है, सम यानी कि x प्लस वाई होता है, तो x प्लस वाई का वैल्यू 2020 है, ठीक है भाई, x प्लस वाई का वैल्यू 2020 है। इसके बाद कहते हैं सम, मतलब जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो कहता है सम ऑफ दियर स्क्वायर इज मिनिमम। सम ऑफ दियर स्क्वायर, इन नंबर का स्क्वायर करो और उन स्क्वायर का एडिशन करो, वो वाला वैल्यू जो बनेगा कुल मिलाकर के मिनिमम होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में आपको मिनिमम का कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो आइए फटाफट कर देते हैं, ठीक है, फटाफट स्पीड से कर देते हैं। हम यहाँ पे मान लेते हैं जो इन्होंने फंक्शन बनाने को बोला है, ठीक है, सम ऑफ दियर स्क्वायर, तो लेट सम ऑफ दियर स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ दियर स्क्वायर, स्क्वायर्स का जो सम है वो कितना है, तो मान लेते हैं भाई ये सिंपल सा k है। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे भाई k का वैल्यू जो है सम करना है स्क्वायर का। तो भाई पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर, इनको सम करना है तो ऐड कर दिया, तो ये वाला वैल्यू k है। अब इसमें हमें मिनिमम का कंसेप्ट अप्लाई करना है, यानी कि डेरिवेटिव करना है, क्रिटिकल वैल्यू डिटरमाइन करना है, फिर डबल डेरिवेटिव प्लस होना चाहिए, है ना। लेकिन आपने यहाँ पे नोटिस करा भाई, तो दो वेरिएबल हैं, तो सबसे पहले दो वेरिएबल को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। अब दो वेरिएबल वन वेरिएबल में कैसे जाएगा, तो उसके लिए यहाँ से y का वैल्यू फाइंड करेंगे भाई। y का वैल्यू जो है वो 20 माइनस एक्स है, इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन नंबर 1 का हम यूज करेंगे और इस इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पे y की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लिखेंगे भाई वैल्यू k जो है ये बन जाएगा x पावर 2 के एडिशन में सिर्फ y की जगह पर आएगा 20 माइनस में x और होल पावर 2 सेम रहेगा। तो अब ये हमारे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन में हमें मतलब डेरिवेटिव जो भी करना है वो इसमें करना है। आइए करते हैं फटाफट, है ना, डेरिवेटिव करना है तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले डी के बाई डी एक्स, भाई डी के बाई डी एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, है ना, ये वाला एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा तो 2 बेस पे, तो प्लस साइन के साथ में 2 बेस पे, पावर कम हो जाएगी तो 20 माइनस एक्स पे 2 माइनस 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब ये जो पावर के अंदर लिखा हुआ है इसका भी डेरिवेटिव, तो 20 माइनस एक्स का डेरिवेटिव, भाई 20 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, कुल मिला के इसी तरीके से बनेगा। तो आप नोट करेंगे बना है हमारे पास 2x के एडिशन में 2 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस में x, 2 माइनस 1 करेंगे 1 रहेगा, 1 को नोट करने की नीड नहीं होती है, 0 माइनस 1 करेंगे तो -1, प्लस 2 है -1 है -2 हो जाएगा, यानी कि आंसर बनेगा 2x में -2 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस में x। बिल्कुल सिंपल सी वैल्यू है। इस पूरे डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट कर देंगे तो डी के बाई डी एक्स, भाई डी के बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे तो 2x माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस एक्स का टोटल वैल्यू 0 होगा। ये पूरी प्रॉपर वैल्यू उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो 2x के इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस में x है, 2 कैंसिल हो गया, x का वैल्यू जो है वो 20 माइनस एक्स है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू 20 है और हमारे x का वैल्यू 10 है, ठीक है भाई। x का वैल्यू कितना है भाई, x का वैल्यू हमारा 10 है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब ये प्रूफ करना है अपने को कि इसी x की 10 वैल्यू पर जो फंक्शन है वो मिनिमम है। तो आइए करते हैं फटाफट डबल डेरिवेटिव, ठीक है ना, डबल डेरिवेटिव किए बिना तो प्रूफ कर नहीं पाएंगे। तो डी स्क्वायर के डिनोमिनेटर में डी एक्स स्क्वायर का टोटल वैल्यू, भाई देखो इस वाले 2x का डेरिवेटिव तो 2 हो जाएगा, फिर माइनस में ये वाला 2 बिल्कुल सेम रहेगा विद इन ब्रैकेट, 20 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव -1, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 2 माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाय -1, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 प्लस में 2, 2 प्लस 2 होता है 4, 4 एक पॉजिटिव है और पॉजिटिव का मतलब ही मिनिमा होता है ना भाई, पॉजिटिव का मतलब ही मिनिमा होता है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि x की 10 वैल्यू पर ही हमारा आंसर मिनिमम होगा।
अब जल्दी से नंबर बता दो, है ना, फाइंड द नंबर था ना, तो नंबर बता दो यहाँ पे। यहाँ पे आप नोट कर दो 100 फर्स्ट नंबर। भाई जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, तो फर्स्ट नंबर x है, और x का वैल्यू कितना फाइंड करा हमने, 10 फाइंड करा। इसके बाद सेकंड नंबर, भाई सेकंड नंबर y है, और y का वैल्यू यहाँ से फाइंड होगा, तो 20 माइनस एक्स करेंगे, 20 माइनस 10 करने पे 10 आंसर आएगा। तो भाई पहला नंबर 10 है, दूसरा नंबर 10 है। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, आप एक बार देखें, फिर इसका सेकंड करेंगे, ठीक है। और सेकंड में देखो क्या कहते हैं, मतलब सम ऑफ टू नंबर 20 तो सेम रहेगा, बस कंडीशन अलग है। तो हम एक काम करते हैं, यहां तक तो सेम रहने देते हैं, इसके आगे का पोर्शन इरेज करके इसको सेकंड पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए भाई कंडीशन मैंने नोट कर दी है, ठीक है, बाकी सब तो मैंने आपको बता ही दिया सेम है, तो कंडीशन मैंने नोट करा और हमने एज्यूम कर लिया है कि जो प्रोडक्ट बनेगा पहले नंबर के स्क्वायर का, पहला नंबर x है, x की पावर 2 का, तो x पावर 2 का जो स्क्वायर होगा, अगर उसको मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करें, किसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्यूब ऑफ अदर नंबर, अदर नंबर यानी कि दूसरा नंबर, तो दूसरे नंबर का क्यूब पहले नंबर के डिग्री 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो क्या बनेगा, p बनेगा। और आपको ये प्रूफ करना है कि ये वाला जो आंसर आएगा वह मैक्सिमम आएगा, ठीक है, कैसा आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो हमने भाई स्टेटमेंट को p मान लिया है, ठीक है। p मानने के बाद में यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं भैया p है क्या, तो भाई p की वैल्यू मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, पहले नंबर का स्क्वायर, ठीक है, वन नंबर का स्क्वायर, तो वन नंबर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अदर नंबर का क्यूब, ठीक है, अदर नंबर का क्यूब, तो अदर नंबर का क्यूब है y पावर 3, इन्हें करना है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट करना है तो भैया मल्टीप्लाई, तो x पावर 2 y पावर 3 का टोटल वैल्यू p है। अब यहाँ पे वही है भैया, दो वेरिएबल है, वी हैव टू वेरिएबल, वी नीड टू कन्वर्ट इनटू वेरिएबल को वन वेरिएबल में, तो कैसे करेंगे, ये x प्लस वाई 20 यूज करेंगे। तो यहाँ पर नोट कर देना भैया y का जो आंसर है वो 20 माइनस एक्स है, ठीक है, और ये वाला इक्वेशन 1 है। तो इस वाली इक्वेशन का अपन यूज करेंगे और इसको यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे, तो ये बनेगा भैया p इक्वल टू में x पावर 2 है, मल्टीप्लाई में y की जगह पे 20 माइनस में x है, पावर 3 सेम रहेगा। यहाँ पे आपको मतलब हमें डेरिवेटिव का कंसेप्ट अप्लाई करना है और प्रोडक्ट रूल का यूज करना है, ठीक है। वी नीड टू यूज द प्रोडक्ट रूल प्लस में चेन रूल, ठीक है, हर टाइप का रूल यहाँ पे यूज होगा। तो आप नोट करेंगे dp डिवाइड बाई dx, बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले इस x पावर 2 का डेरिवेटिव होगा, तो x पावर 2 का डेरिवेटिव बनेगा 2x, 2x के साथ में मल्टीप्लाई में रहेगा, तो मल्टीप्लाई में 20 माइनस में x की होल पावर 3, फिर एडिंग साइन, जैसे ही एडिंग साइन आएगा x पावर 2 मल्टीप्लाई में आएगा, तो x पावर 2 को हमने मल्टीप्लाई में करा और हमें करना है इसका डेरिवेटिव, ठीक है। इसके डेरिवेटिव में चेन रूल और पावर रूल दोनों अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले पावर रूल बोलेगा कि 3 को बेस पे लेके आओ और पावर कम कर दो, ठीक है भाई, 3 को बेस पे लेके आओ, पावर कम कर दो, तो 3 माइनस 1 कर दो। फिर जो पावर के अंदर लिखा हुआ है, जो ये वाली वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव करो, तो 20 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करो, तो भाई 20 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, दिस इज द कंप्लीट डेरिवेटिव, ठीक है भाई, ये हमारा डेरिवेटिव है। तो आप आगे इसको नोट करेंगे dp बाई डी एक्स, dp बाई डी एक्स इक्वल टू में 2 इंटू एक्स के मल्टीप्लाई में 20 माइनस एक्स की होल पावर 3, ठीक है, ये वाला प्लस है वो वाला माइनस है, तो माइनस में x पावर 2 आएगा, मल्टीप्लाई 3 आएगा, और 2020 होगा इधर, ठीक है ना, 2020 माइनस में x की होल पावर 2 आएगा। अब हमें देखना है इसमें से क्या वैल्यू कॉमन आती है, तो भाई कॉमन चेक करने के लिए ये x कॉमन आएगा इन दोनों में से, और अगर इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो पावर 2 कॉमन आएगा, है ना, छोटा पावर कॉमन आता है। तो हमने यहाँ पे नोट करा भाई, एक तो x कॉमन है और साथ में 20 माइनस एक्स की होल पावर 2 कॉमन है। ये दोनों वैल्यू कॉमन लेने के साथ में ही एक तो यहाँ पे 2 रिमेनिंग रहेगा और एक ये वाला ब्रैकेट आएगा, तो 20 माइनस एक्स आ गया, फिर माइनस साइन है, ये x पावर 2 में से x बाहर है तो यहाँ पे x रहेगा, 3 यहाँ पे अंदर रहेगा तो x इंटू 3 होगा, 20 माइनस एक्स पावर 2 पूरा बाहर है तो यहाँ पे ऐसे क्लोज हो गया, ठीक है भाई, सिंपल सिंपल कॉमन 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 लिया है और कुछ नहीं किया है, बिल्कुल आसान है, कॉमन लेना है, छोटी पावर कॉमन आ जाएगी, तो छोटी पावर हमने कॉमन कर ली, ठीक है। अब इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा अलग से सोल्व कर लेते हैं फटाफट। 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 4040, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x,
और ये वाला तो है ही अपने पास सिंपल 3x, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस में 5x, और ये वाला है आगे 4040, तो ये वाली कंप्लीट वैल्यू बनेगी ये वाला जो ब्रैकेट है, ठीक है ना भाई। इसको हमने सोल्व करा तो दिस विल बी 40 माइनस 5x, तो यहाँ पे हम इसको नोट करेंगे भाई, ये है x मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस एक्स की होल पावर 2 के साथ में 4040 माइनस में 5 इंटू एक्स। अब इसका हमें मतलब क्रिटिकल वैल्यू डिटरमाइन करना है, तो dp बाय dx को हमने जीरो किया, ठीक है, dp बाय dx जीरो, तो एक बार ये वाला वैल्यू जीरो, तो x का वैल्यू जीरो हो गया, फिर इसको जीरो करेंगे, यहाँ पे ऐसे और करके लिखेंगे 20 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू 20 आ गया, फिर इसको जीरो करेंगे तो और करके लिखेंगे 40 माइनस में 5x वैल्यू जीरो, तो 4040 का वैल्यू 5x है, यानी x का वैल्यू 8 है, 8 5 जो 40 होता है, तो x का वैल्यू 8 है। तो हमारे पास टोटल मिलाकर के 3 वैल्यू निकल कर आ गई हैं, ठीक है। वी हैव टोटल 3 वैल्यू, नाउ वी नीड टू डिसाइड इन 3 वैल्यू में कौन सी वैल्यू पे आंसर मैक्सिमम बनेगा। मैक्सिमम का मतलब डबल डेरिवेटिव आंसर पे नेगेटिव होना चाहिए, तो उसके लिए पहले डबल डेरिवेटिव डिटरमाइन करना पड़ेगा, राइट। डबल डेरिवेटिव डिटरमाइन करने के लिए हमें इसको थोड़ा सा और सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अभी डबल डेरिवेटिव यूज करेंगे तो हमें इसके अंदर 3 प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला ज्यादा सही नहीं होता है। आप इनमें से 2 को मल्टीप्लाई कर लो, फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, ठीक है। मतलब आप क्या करो, मैं आपको करवा रहा हूँ, आप समझो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नोट करो दोबारा से dp बाई dx, क्या है dp बाई dx, तो भाई dp बाई dx है, आपने डिटरमाइन किया हुआ है x मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस में x पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4040 माइनस में 5 इंटू एक्स, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे तो भाई 20 माइनस में x की होल पावर 2 रहेगा, ब्रैकेट में 40 के साथ में x आ जाएगा, और 5x के साथ भी x पावर 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। x को मल्टीप्लाई कर दिया, इसका हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो dp बाई dx, नहीं dp बाई dx तो है ही है, अपने को तो डबल डेरिवेटिव करना है ना, तो डी स्क्वायर पी लिखना है ना अपने को, तो डबल डेरिवेटिव करना है तो डी स्क्वायर पी, ठीक है। डी स्क्वायर पी के डिनोमिनेटर में डी एक्स स्क्वायर का टोटल वैल्यू, देखो भाई यहाँ पे दोबारा से वही चेन रूल, पहले पावर बेस पे पावर कम, जो इसके फर्स्ट वाले में करा था वैसे डेरिवेटिव करेंगे, तो भाई पावर बेस पे आ जाएगा, फिर 20 माइनस एक्स की पावर 1 हो जाएगा, 1 को लिखने की नीड नहीं है, फिर 20 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, 0 माइनस 1 होगा, ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव के साथ में ये वाला मल्टीप्लाई में रहेगा, तो भाई 40 इंटू एक्स माइनस में 5x पावर 2 आ गया, ठीक है। ये खाली फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव बना, इसके बाद एडिंग साइन लगा करके सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, तो ये सेम रहेगा, तो भाई 20 माइनस में एक्स की होल पावर 2 सेम है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 40x का डेरिवेटिव 40, 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 10 मल्टीप्लाई x, इसे क्लोज कर दिया, तो ये हमारा डेरिवेटिव पोर्शन है, ठीक है। कितना सिंपल सा डेरिवेटिव पोर्शन आ गया। अब इस डबल डेरिवेटिव में ये तीनों वैल्यू पुट करके देखनी है कहाँ पे आंसर नेगेटिव होगा, ध्यान रखना आंसर नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, आंसर शुड बी नेगेटिव। तो हम यहाँ पे पहले चेक करते हैं, डी स्क्वायर पी के डिनोमिनेटर में डी एक्स स्क्वायर, सबसे पहला वैल्यू जीरो है, तो अगर हम x को जीरो करें, ठीक है, अगर हम x का वैल्यू जीरो सब्सिट्यूट करें, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, ये 2 तो सेम रहेगा, ठीक है, ये 2 सेम रहेगा, 20 माइनस जीरो करेंगे तो 20 आएगा, ये वाला -1 यहाँ पे सेम आएगा, 40 इंटू जीरो करेंगे तो 0, 5 इंटू 0 पावर 2 करा वो भी 0 आ गया। इसके एडिशन में 20 माइनस में x है, तो 20 माइनस में 0 20 की पावर 2, और 40 यहाँ पे सेम रहेगा, 10 इंटू में 0 करेंगे तो 0, 40 माइनस 0 ऐसे आ गया ये, ठीक है गाइस। थोड़ा फटाफट खेलना सीखो मेरे दोस्तों, आप भी बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह हर एक वैल्यू को सब्सिट्यूट करके नहीं दिखाना है, एक बार दोबारा आप समझो, ठीक है। x की वैल्यू 0, 20 माइनस 0 20, x ये तो यहाँ पे सोल्व हो गया, -1 हो गया, 40 इंटू 0 0 हो गया, 5 इंटू 0 पावर 2 0 हो गया, 20 माइनस 0 20 हो गया, 40 सेम लिख दिया, 10 इंटू 0 0 हो गया, सिंपल एकदम, ठीक है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो बस इसको सोल्व कर दो, यहाँ पे कितना बनेगा ये, ठीक है। इस वाली टर्म को देखो, इस वाली टर्म को, यहाँ पे ये वाला वैल्यू 0 है, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे आंसर बना है 0, 0 के एडिशन में है 20 की होल पावर 2, और इसके साथ में है 4040,
भाई 20 की होल पावर टू 400 होती है, 400 के साथ में 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 के साथ 000 आएगा, ये तो पॉजिटिव है। ठीक है, ये तो पॉजिटिव है और पॉजिटिव का मतलब मिनिमा है ना भाई। पॉजिटिव का मतलब होता है मिनिमा है, बट हमें मिनिमा नहीं चाहिए, है ना। क्वेश्चन में हमें मिनिमा नहीं चाहिए, क्वेश्चन आप दोबारा पढ़ लो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैक्सिमम आंसर आना चाहिए, आंसर शुड बी मैक्सिमम। तो ये तो मैक्सिमम नहीं है, यानी कि ये जीरो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ठीक है, जीरो इज नॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब 20 पुट करते हैं। ठीक है, 20 पुट करते हैं तो हम एक काम करते हैं, ये वाला पोर्शन इरेज कर देते हैं। ठीक है, और साथ में ही ये वाला वैल्यू यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, सो डैट क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो जाए, बार बार में यहाँ देखना ना पड़े। तो डबल डेरिवेटिव वाला वैल्यू यहाँ पे नोट कर लेते हैं। डी स्क्वायर पी के डिनोमिनेटर में डी एक्स स्क्वायर हमने डिटरमाइन करा है। सबसे पहले 2 लिखा हुआ है तो 2 आ गया, 2 के बाद में 20 माइनस में x है। ठीक है ना, इसके साथ में -1 है, -1 के साथ में 4040 माइनस में 5 इंटू एक्स पावर 2 है, बल्कि यहाँ पे 40x है ये। ठीक है, दिस इज द 40x, ये वाला 4040x है। ठीक है, फिर माइनस में ऐसे है, और फिर इसके एडिशन में 20 माइनस में x की होल पावर 2 है, और इसके साथ में 40 माइनस में 10x है। ठीक है भाई, ये वाली वैल्यू है हमारे पास, और इस वाली वैल्यू में अपने को क्या करना है, 20 वैल्यू पुट करना है। ठीक है ना, जीरो तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, हमें अब 20 वैल्यू पुट करके देखना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे नोट करेंगे डी स्क्वायर पी डिनोमिनेटर में डी एक्स स्क्वायर के इक्वल टू में, बिल्कुल ध्यान से फोकस के साथ आपको बातें समझनी है। ये 2 सेम रहेगा, 2 के साथ में 20 माइनस में 20 तो 0 हो गया। अरे बोलते क्यों नहीं हो, x की वैल्यू 20 पुट करेंगे तो 20 माइनस 20 0, और 20 माइनस 20 0, तो ये वाला पूरा कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए आंसर तो 0 होगा। तो हम क्यों सोल्व करें जब आंसर 0 होना है, डायरेक्ट 0 नोट करेंगे। ठीक है भाई, 20 माइनस 20 0 है तो टोटल वैल्यू 0 है, 20 माइनस 20 0 है तो एडिंग के साथ में 0 है, और 0 है तो 0 है। 0 का मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव फेल हो गया। ठीक है ना भाई, 0 का मतलब क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव फेल हो गया। ओके जी, सेकंड डेरिवेटिव क्या हो चुका है, सेकंड डेरिवेटिव फेल हो चुका है। हमें सेकंड डेरिवेटिव को फेल करवाने से कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए मैक्सिमम का आंसर कहाँ पे आएगा। 0 सब्स्टिट्यूट करा था, मिनिमम का आंसर है, 20 सब्स्टिट्यूट करा, आंसर निकल ही नहीं पाया। एक और वैल्यू बची हुई है ना, 8 हमने फाइंड करी थी, तो 8 पुट करके देखते हैं। ठीक है, 8 पुट करके देखते हैं, तो डी स्क्वायर पी के डिनोमिनेटर में डी एक्स स्क्वायर, जहां पर x का वैल्यू 8 रहेगा तो इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे सेम रहेगा, 20 माइनस 8 करेंगे, 20 माइनस 8 कितना होता है, 12 होता है, साथ में माइनस का 1 है। 40 इंटू में 8 करेंगे, 40 इंटू में 8 कितना होता है, जल्दी से बताओ, 8 4 जा 32 का 0, और माइनस में 5 इंटू में 8 की होल पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। इसमें एडिंग करेंगे 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 12 आएगा, 12 की पावर 2, यहाँ पे 4040 है, 40 में माइनस कर देंगे 10 इंटू में 8। ठीक है भाई, अब इस पूरी कंप्लीट वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, आंसर क्या बनेगा, तो 12 2 जा 24 हो गया। ठीक है, -24 है, -24 के साथ में 320 है, 8 की पावर 2 होती है 64, 64 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 और 2 32। तो भाई 320 माइनस में 320, इसी के अगले वाले यहाँ पे आप नोट करो, ये वाला वैल्यू 0 है, 320 0 है, तो 0 के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 रहेगा। राइट, अब इस वाले पोर्शन को सोल्व करना है, तो एडिंग में 12 की पावर 2 होती है 144, 144 के साथ में 40 माइनस में 80 80 आएगा, 0 मैंने नोट कर दिया है, 144 है, 144 के साथ में माइनस में 4040 है, तो 4 4 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 4 4 जा 16, 1 17, 4 1 जा 4 और 1 5। ठीक है, ये वाला नेगेटिव साइन और 0, और ये तो नेगेटिव है। राइट, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा है, हाँ या ना, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा है, तो भाई x इक्वल टू 8 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, x इक्वल टू 8 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, वहां पर मिनिमा है, मिनिमा से हमें लेना देना नहीं है, यहाँ पे डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया इससे लेना देना नहीं है भाई, मैक्सिमा 8 पर आ गया है, क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम पूछा था, तो बस x इक्वल टू 8 हमारा आंसर है। ठीक है, x इक्वल टू 8 इज अवर आंसर, बस आप यहाँ पे लास्ट पर नोट कर देंगे। सो
ठीक है, मैक्सिमम हो चुका है। तो मैक्सिमम होने के बाद में पहला नंबर क्या है, तो भाई पहला नंबर हमने नोट करा था x है और x का वैल्यू 8 है। इसके बाद सेकंड नंबर क्या है, तो सेकंड नंबर y है। y का वैल्यू 20 माइनस में 8 है, 20 माइनस 8 का मतलब होता है 12 है। भाई समझे ना, सेकंड नंबर था 20 माइनस एक्स। ठीक है, सेकंड नंबर हमने y का वैल्यू लिखा हुआ था 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस एक्स में 20 माइनस 8 हो जाएगा और 20 माइनस 8 हमारा 12 होगा। तो आंसर है 8 और 12। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पूरा एकदम कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों हो गए हैं। आप इसको एक बार नोट कर लें बढ़िया से, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3 करते हैं। ठीक है, देखिए जी क्वेश्चन 3 में इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 16। क्वेश्चन 2 में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, सम ऑफ टू नंबर। इस वाले क्वेश्चन में प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 16 है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट कहता है अगर सम जो है वो लीस्ट है तो नंबर बताओ क्या है ना। जो कंडीशन है वो सम लीस्ट होना चाहिए, नंबर का जो एडिशन है वो मिनिमम आना चाहिए। लीस्ट का मतलब मिनिमम, अपनी बुक में नोट कर लो आप, लीस्ट का मतलब है मिनिमम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, राइट। तो वी विल राइट इन क्वेश्चन नंबर 3 जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट नंबर है वो x है और साथ में जो सेकंड नंबर है वो y है। और यहाँ पे नोट करो ये थर्ड का फर्स्ट है। ठीक है, दिस इज द थर्ड का फर्स्ट, तो फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर y है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता चला कि भाई क्वेश्चन ने प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो x इंटू वाई का वैल्यू कुल मिलाकर के 16 है। ठीक है भाई, मल्टीप्लीकेशन जो है वो टोटल कितना है, 16 है। फर्स्ट पार्ट में आपको कंडीशन दिया हुआ है सम शुड बी लीस्ट, राइट, सम शुड बी लीस्ट। तो मान लेते हैं जो सम बनेगा वो k बनेगा। ठीक है, लेट सम ऑफ नंबर, जो नंबर्स का सम आएगा वो कितना आएगा, तो भाई k आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे k इक्वल टू में एडिंग करना है, सम ऑफ नंबर एडिंग है, x प्लस वाई करेंगे। अब यहाँ पे अपने को क्या कहते हैं, मिनिमम का कंसेप्ट अप्लाई करना है, लेकिन दो वेरिएबल हैं, बट देयर इज टू वेरिएबल। सबसे पहले दो वेरिएबल को वन वेरिएबल में हमें कन्वर्ट करना है। तो अगर वन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से फाइंड कर लेते हैं भाई, y का जो आंसर है 16 डिवाइड बाई x है। ठीक है भाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, 16 बाई x को यहाँ पर सब्सिट्यूट कर देंगे। तो भाई k इज इक्वल टू में x के एडिशन में 16 डिवाइडेड बाई x है। यहाँ पर हम अब डेरिवेटिव वगैरह करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे नोट करेंगे डी के बाई डी एक्स, के का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट पे डी के बाई डी एक्स, इस x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, 16 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस का 16 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 2। ठीक है, ये डेरिवेटिव आ गया। डेरिवेटिव को जीरो कर देंगे, डी के बाई डी एक्स का टोटल वैल्यू जीरो है, तो 1 माइनस में 16 अपॉन एक्स पावर 2 का वैल्यू जीरो है, ये टर्म यहाँ पे आके प्लस हो जाएगी। तो 1 का वैल्यू जो है वो 16 अपॉन एक्स पावर 2 है, एक्स स्कोर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स पावर 2 का वैल्यू लिख देंगे 16 है। ठीक है भाई, एक्स पावर 2 का वैल्यू कितना है, तो एक्स पावर 2 का वैल्यू 16 है। और क्वेश्चन में आप दोबारा रीड करें, क्वेश्चन में लिखा हुआ था फाइंड द पॉजिटिव नंबर, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव नंबर, तो x की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो पॉजिटिव नंबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई x का वैल्यू जो है रूट ऑफ 16 है, तो x का वैल्यू जो है 4 है, राइट। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू विल बी 4, राइट। अब हमें ये प्रूफ करना होगा कि x की इसी वैल्यू पर जो सम बना है वो मिनिमम बना है, तो डबल डेरिवेटिव। भाई जल्दी से डबल डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर के डिनोमिनेटर में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव 0, नेगेटिव 16 सेम, 1 बाई एक्स पावर 2 का डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन एक्स पावर 3, तो माइनस 16 माइनस 2 विल बी प्लस 32, 32 अपॉन एक्स पावर 3। यहाँ पर अपने को वैल्यू 8 सब्सिट्यूट करनी है। ठीक है, ये जो सॉरी 8 क्यों बोल दिया मैंने यार, 4 वैल्यू अपने को पुट करना है, एक्स का वैल्यू 4 है, तो डी स्क्वायर के डिनोमिनेटर में डी एक्स स्क्वायर में एक्स का वैल्यू अगर 4 पुट करेंगे तो 32 के डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई 4 आएगा। भाई 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो आंसर बना हमारा 1/2, 1/2 प्रॉपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब मिनिमा है। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया भाई x का वैल्यू अगर 4 होगा तो आंसर मिनिमम होगा। अब अगर आंसर मिनिमम है तो दोनों नंबर बता दो क्या है।
ठीक है, यहाँ पे नोट कर दो। सो फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है, तो फर्स्ट नंबर x है और x का वैल्यू 4 है। एंड सेकंड नंबर, व्हाट इज द सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर y है, y का वैल्यू 16 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 16 डिवाइडेड बाय 4 है। तो 16 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब 4 है ना भाई। ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे ना, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 4 है तो 16 बाय 4 का मतलब आंसर 4 है। तो दोनों के दोनों नंबर सेम हैं और सेम नंबर क्या है, दोनों के दोनों 4 हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट का इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट तो सेम ही रहेगा, बस जहाँ पे डेरिवेटिव का पोर्शन करते हैं वो स्टेटमेंट अलग है। तो इसका मतलब यहाँ तक तो पूरा सेम ही रहेगा, बाकी सब मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लो। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लो, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखिए भाई, थर्ड का जो सेकंड पार्ट का स्टेटमेंट है ना, वो ये लिखा हुआ है सम ऑफ वन एंड स्क्वायर ऑफ अदर। सम का मतलब ऐड करना है ना, सम का मतलब ऐड करो। तो किसको ऐड करना है, किसको ऐड करना है, तो कहते हैं जो वन नंबर है, वन नंबर यानी कि जो x है, तो भाई जो x है उसमें एडिंग करो। ठीक है, x में एडिंग करो क्या, तो दूसरे नंबर का स्क्वायर। ठीक है, दूसरे नंबर का स्क्वायर, तो दूसरा नंबर y है, y पावर 2, तो x में एडिंग करो y पावर 2। तो मैंने मान लिया कि ये वाला जो आंसर है ना वो k है। ठीक है, ये वाला जो आंसर है वो k है। तो हमें अब यहाँ पर डेरिवेटिव का कंसेप्ट अप्लाई करना है, लेकिन डबल वेरिएबल है तो डबल वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डबल वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं भाई x का वैल्यू जो है वो 16 अपॉन में y है। ठीक है भाई, x की वैल्यू जो है वो 16 बाय y है। तो इस x की वैल्यू को यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे, तो बन जाएगा k इक्वल टू में 16 डिवाइडेड बाय y के एडिशन में y पावर 2। ठीक है, अब इसमें हमें डेरिवेटिव अप्लाई करना है, बिल्कुल आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट 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 डेरिवेटिव हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो आंसर आना चाहिए टोटल मिनिमम आना चाहिए। ठीक है, लीस्ट आना चाहिए, सम शुड बी लीस्ट। ठीक है, मिनिमम का कंसेप्ट अप्लाई होगा इसमें फाइनल। तो आइए डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे तो डी के बाय डी वाई, भाई डी के बाय डी वाई करेंगे तो 16 बाय वाई का डेरिवेटिव माइनस में 16 बाय वाई पावर 2 हो जाएगा, है ना, माइनस में 16 वाई पावर 2 एडिंग जो वाई पावर 2 है वो 2 वाई हो जाएगा। कितना सिंपल है। ठीक है, डेरिवेटिव को जीरो कर देंगे तो डी के बाय डी वाई जीरो है। अगर डी के अपॉन डी वाई जीरो है तो इसका मतलब नेगेटिव 16 अपॉन वाई पावर 2 के एडिशन में 2 वाई का टोटल वैल्यू जीरो है। ये वाली 2 वाई वहां पे जाके माइनस हो जाएगी, तो माइनस में 16 अपॉन वाई पावर 2 का टोटल वैल्यू माइनस में 2 इंटू वाई है। ये 2 16 को कट करके 8 कर देगा, माइनस माइनस कट कर देगा, वाई पावर 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 8 की वैल्यू जो है वाई मल्टीप्लाई वाई पावर 2 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो वाई पावर 3 जो है वो 8 है। ठीक है भाई, जो वाई पावर 3 है वो 8 है, और आप और मैं दोनों जानते हैं जो 8 है वो 2 पावर 3 है ना, जो 8 है वो 2 पावर 3 है। तो इसका मतलब y पावर 3 इक्वल टू में 2 पावर 3, पावर 3 कैंसिल, तो y का आंसर 2 है। कितना इजी सिंपल क्वेश्चन, राइट। y का आंसर 2 है। अगर y का आंसर 2 है तो हमें अब ये प्रूफ करना है भाई इसी आंसर पे जो फाइनल वैल्यू है वो मिनिमम है, तो डबल डेरिवेटिव। ठीक है, डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर के डिनोमिनेटर में डी वाई स्क्वायर के इक्वल टू में, ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव होगा। तो नेगेटिव 16 सेम रहेगा, नेगेटिव 16 सेम है, 1 बाय वाई स्क्वायर बन जाएगा, माइनस में 2 के डिनोमिनेटर में वाई पावर 3 ब्रैकेट क्लोज। इसका आंसर आएगा सिंपल सा 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा प्लस का 32, 32 के डिनोमिनेटर में वाई पावर 3 और इसमें एडिंग कर देंगे 2। ठीक है भाई, 32 के डिनोमिनेटर में वाई पावर 3 प्लस 2 है, और आपको मालूम है कि जो वाई पावर 3 है वो 8 है। ठीक है ना, जो y पावर 3 है वो 8 है। तो हम एक काम करेंगे, इस y पावर 3 की वैल्यू को यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे, तो नोट करेंगे डी स्क्वायर के डिनोमिनेटर में डी वाई स्क्वायर में अगर हम y क्यूब का वैल्यू 8 पुट करते हैं तो आंसर बन जाएगा 32 के डिनोमिनेटर में 8 के एडिशन में 2, 32 बाई 8 4 है, 4 में 2 ऐड करा तो आंसर 6 है, 6 एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब मिनिमा है, और हमें मिनिमा ही लेके आना था, है ना, अपने को मिनिमम ही लेके आना था। बस सिंपल एकदम करेक्ट क्वेश्चन सोल्व करा हमने। तो y का वैल्यू 2 है तो आप x का वैल्यू बता दो, यहाँ पे नोट कर दो 100। ठीक है, 100 फर्स्ट नंबर,
ठीक है, पहले तो फर्स्ट नंबर आएगा, तो फर्स्ट नंबर x है, ठीक है, फर्स्ट नंबर x है और x का वैल्यू जो है वो 16 अपॉन y है, y का वैल्यू 2 है, तो 16/2 का मतलब 8 है, तो पहला नंबर 8 है। एंड सेकंड नंबर क्या है, तो सेकंड नंबर तो भाई y है, y का डायरेक्ट वैल्यू हमने फाइंड किया हुआ है वो 2 है, ठीक है भाई, y का वैल्यू 2 है और पहले नंबर का वैल्यू 8 है। तो बस वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। थर्ड के दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। आप एक बार इसमें देखें, कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, आप एक बार इसे नोट कर लें। भाई देखिए 4 क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 28 के 28 सारे करवाऊंगा, लेकिन मैंने क्या बोला, बेसिक से एडवांस, तो ये वाला वीडियो बेसिक लेवल का रहेगा। ठीक है, आप इसको पहले बढ़िया समझो, फिर धीरे धीरे करके बाय पार्ट बाय पार्ट बाय पार्ट आपका लेवल इंक्रीज करेंगे। तो क्वेश्चन 4 आज का लास्ट रहेगा। क्वेश्चन कहता है दो पॉजिटिव नंबर बताएं। पॉजिटिव नंबर बताने हैं, यानी कि क्वेश्चन को सोल्व करते हुए अगर कहीं पे माइनस का वैल्यू आएगा तो वो हमें कंसीडर नहीं करना है, पॉजिटिव नंबर कंसीडर करने हैं। दो पॉजिटिव नंबर बताइए जिनका सम 16 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वी आर एज्यूमिंग जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, जो फर्स्ट नंबर है वो x है, एंड जो सेकंड नंबर होना चाहिए वो y होना चाहिए। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको एडिशन दिया हुआ है x प्लस वाई, ठीक है, एडिशन दिया हुआ है x प्लस वाई, तो सम जो है वो 16 होना चाहिए, सम शुड बी 16, तो x प्लस वाई का वैल्यू 16। अब देखो आपने क्वेश्चन 1 सोल्व करा, 2 सोल्व करा, 3 सोल्व करा, सोल्व नहीं करा, समझा तो आपने समझी बात, भाई जब भी इस तरह के का क्वेश्चन होता है तो हमें वेरिएबल को चेंज करना पड़ता है, तो आप पहले ही चेंज कर लो। ठीक है, पहले ही चेंज कर लो, यहाँ पे नोट कर दो, y का आंसर जो है वो 16 माइनस एक्स है, इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इस रिलेशन का यूज करके हम आगे वेरिएबल चेंज कर लेंगे। अब आगे की स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट कहती है सम ऑफ हुज क्यूब, पहले हमने करा था सम ऑफ स्क्वायर, अब है सम ऑफ क्यूब, तो नंबर का क्यूब करेंगे, क्यूब का सम करेंगे। ठीक है, सम ऑफ क्यूब, तो मान लेते हैं सम ऑफ क्यूब जो है, यहाँ पे दोबारा एज्यूम करेंगे, एज्यूम कर रहे हैं सम ऑफ क्यूब। ठीक है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर, नंबर का एक क्यूब का जो सम है वो टोटल मिला के k है, तो वी विल राइट वैल्यू k इक्वल टू में पहले नंबर का क्यूब विल बी x क्यूब, दूसरे नंबर का क्यूब विल बी y क्यूब, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है भाई, दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला वैल्यू जो है मिनिमम होना चाहिए, दिस वैल्यू शुड बी मिनिमम, कम से कम होना चाहिए। तो बस आइए करते हैं फटाफट, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेरिवेटिव का कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे तेजी में, तो वी विल राइट d इक्वल टू में x पावर 3 के एडिशन में 16 माइनस में x की होल पावर 3, यहां पर अपने को कंसेप्ट अप्लाई करना है, यानी कि डेरिवेटिव वगैरह करना है, तो आइए करते हैं। ठीक है, डी के बाई डी एक्स, के का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट पे, ठीक है, डी के डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो भाई x पावर 3 है, x पावर 3 का डेरिवेटिव 3x पावर 2 होगा, वेरी 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 सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 3 मल्टीप्लाई बाई x पावर 2 के एडिशन में, भाई ये वाला 3 बेस पे आएगा, ठीक है, 3 बेस पे आएगा, 3 बेस पे आ गया, 16 माइनस में x सेम रहेगा लेकिन पावर कम हो जाएगी। ठीक है ना, 3 बेस पे आया, पावर कम, बेस पे पावर कम, तो 3 में पावर कम करेंगे तो आंसर हमारा 2 हो जाएगा, लेकिन साथ में इस ब्रैकेट का भी डेरिवेटिव होगा, तो 16 का डेरिवेटिव बनेगा 0, x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बनेगा, तो वी विल राइट हेयर 3 मल्टीप्लाई बाई x पावर 2 माइनस में 3 मल्टीप्लाई बाई 16 माइनस में x की होल पावर 2, बस ये हमारा आंसर है। ठीक है, दिस इज द डेरिवेटिव। अब आगे सोल्व कर लेते हैं, डी के बाई डी एक्स को जीरो करते हैं। ठीक है, डी के बाई डी एक्स को हम जीरो करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर 2 माइनस में 3 मल्टीप्लाई बाई 16 माइनस में x की होल पावर 2 का आंसर 0 हो जाएगा। ये सेम रहेगा भाई 3x पावर 2, ये नेगेटिव वहां पे पॉजिटिव होगा, तो इक्वल टू में 3 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस में x की होल पावर 2, 3 और 3 कैंसिल, यहाँ पर x पावर 2 के इक्वल टू में 16 का स्क्वायर करेंगे 256, 2ab अप्लाई करेंगे, 16 टू जा 30 होता है, तो माइनस में 32 मल्टीप्लाई बाय x और इसके एडिशन में x पावर 2, x पावर 2 कैंसिल। अरे क्या वो समझ नहीं आया? अरे भाई
ए माइनस बी का स्क्वायर अप्लाई करा यार, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 2ab और x का स्क्वायर, अब ये प्लस एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया तो हमने कट कर दिया, सिंपल एकदम, ठीक है। ये वाला यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, तो 32 मल्टीप्लाई एक्स का वैल्यू जो है, देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई बनाने के लिए 256 को 16 मल्टीप्लाई बाय 16 रहने देते हैं, तो होगा क्या, 16 वन जा 16 एंड 16 टू जा 32, 2 वन जा 2 एंड 2 8 जा 16, तो x का आंसर 8 आएगा, ठीक है भाई। x का आंसर कितना आ गया भैया, x का आंसर 8 आ गया। कैलकुलेशन दोबारा बता दूं आपको, देखो कैसे करा हमने, एक तरफ था हमारे पास 32 और इसके साथ x है, 256 को 16 मल्टीप्लाई बाय 16 कर दिया, 16 वन जा 16, 16 टू जा 32, 2 वन जा 2 और 2 8 जा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, वो हमने यहाँ पे नोट कर दिया। बस अब आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि इसी x की वैल्यू 8 पर जो फाइनल आंसर है वो मिनिमम है, यानी कि डबल डेरिवेटिव प्लस है, ठीक है। तो आइए कर देते हैं इसका डेरिवेटिव, यहाँ पे नोट करते हैं डी स्क्वायर के डिनोमिनेटर में डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू एक्स आएगा, माइनस सेम रहेगा, 3b सेम रहेगा, 2 को बेस पे लेके आएंगे तो भैया मल्टीप्लाई में 2 बेस पे आ गया, पावर कम हो जाएगी, 16 माइनस एक्स की पावर 1 को नोट करने का नीड नहीं है, 16 माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव होगा तो 16 का 0 एक्स का 1, ये डेरिवेटिव बना। फटाफट इसको सॉल्व करेंगे, 6 इंटू एक्स माइनस में 6 इंटू में 16 माइनस में एक्स, ठीक है भाई। एक काम करते हैं, ये वाला माइनस और ये वाले माइनस को कट करके प्लस कर देते हैं, ठीक है भाई। दोनों के दोनों माइनस है ना, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, तो आगे आप इसको बस सोल्व कर दो, ये बनेगा 6 इंटू एक्स के एडिशन में 96 के माइनस में 6 इंटू एक्स, ये दोनों वैल्यू कैंसिल, आंसर बना 96, 96 पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब मिनिमा है, ठीक है भाई, पॉजिटिव का मतलब मिनिमा है और मिनिमा ही आना चाहिए था, मिनिमम वैल्यू ही हमें चाहिए था, तो बिल्कुल सही हमने सॉल्व करा। बस लास्ट में नोट कर देंगे फर्स्ट नंबर क्या है, ठीक है, लास्ट में सॉल्व करेंगे फर्स्ट नंबर, सो फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर x है और x का वैल्यू जो है वो 8 है। फिर सेकंड नंबर, ठीक है भाई, सेकंड नंबर जो है यहाँ पे है 16 माइनस एक्स है, ठीक है, 16 में 8 माइनस करेंगे तो ये भी आंसर 8 आएगा, तो पहला नंबर भी 8 है, दूसरा नंबर भी 8 है, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट पूरा हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज के समझ आए हैं, अगर कहीं कोई दिक्कत तकलीफ है तो भाई कमेंट सेक्शन आपका है, डेफिनेटली आप पूछिए, आपसे मुलाकात करूंगा मैं अब अगली वीडियो में और इसके आगे के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और नोटिफिकेशन बेल को तो डेफिनेटली प्रेस कर देना भाई, सो डैट जब मैं आगे के पार्ट्स का वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल तो जाए आपको, ठीक है। तो बस अगली क्लास में मिलते हैं और फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।